years, and I have been living here for the last 1.5 years. Okay. I have completed 10th standard, and there are 6 members in my family. Okay. I am free time. I like play cricket. It's my favorite game. ऑल राइट, चलिए ठीक है। ठीक है, हम लोग ऐसा करते हैं, पहले आज अपना इंट्रोडक्शन सीखते हैं, दैट हाउ टू स्पीक अबाउट आवर सेल्फ, यानी बेसिकली अपने बारे में कैसे बोलना है, राइट, हाउ टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज यही सीखते हैं कि अपने बारे में आप कैसे बोल सकते हो। सो देखिए गाइस, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हेन एवर वी आर स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्शन, जब भी हम लोग कोई इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले देखिए, या तो आप बेसिकली जो है वो यू कैन से सलाम, राइट, अस्सलाम वालेकुम, या फिर मे भी हो सकता है आप जो है वो नमस्ते, या फिर जो भी आपका है, ठीक है, वो आप बोल सकते हो। बट एट द सेम टाइम वहीं पर अगर आप इंग्लिश में ही बोलना चाहते हो, यू डोंट वांट टू लाइक से समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम योर रिलीजन, तो आप फिर वहाँ पर बोल सकते हो बेसिकली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, राइट। मतलब यानी अगर सुबह का वक्त हुआ है तो आप क्या बोलेंगे, यू विल से बेसिकली आपको बोलना पड़ेगा दैट गुड मॉर्निंग, राइट। तो अब सबसे पहले आपने गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किया, ठीक है, और या फिर आप बोल सकते हो गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग नाम अपना बोलते हैं। अब देखिए, नाम बताने के गाइस 3 तरीके हैं, ठीक है, हम लोग 3 तरीकों से नाम बताते हैं, और एक वो भी तरीका बताऊंगा जो गलत होता है, अक्सर लोग उसे गलत तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले वो 3 तरीके जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बेसिकली हमारा आता है कि दैट माई नेम इज़, ठीक है, और जो भी आपका नाम है, ठीक है, माई नेम इज़ असजद, ठीक है, आप बोल सकते हो माई नेम इज़ जावेद, माई नेम इज़ अबू शैमा, ठीक है, जो भी आपका नाम है। उसी के साथ आप दूसरा यहाँ पर बोल सकते हो, बेसिकली जो दूसरा एक तरीका होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आई एम, ठीक है, और आई एम के बाद आप अपना नाम लगा सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम असजद, ठीक है, आई एम लाल चंद्रा, ठीक है, इस तरीके से। और तीसरा जो है इसमें होता है बेसिकली जिसे हम लोग बोलते हैं दिस इज असजद, ठीक है। अब ये दिस इज कब यूज किया जाता है, दिस इज यूज किया जाता है ज्यादातर फोन के ऊपर, जब हम लोग फोन पे किसी से बात कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग टू समवन ऑन फोन, सो देयर वी कैन यूज दिस वन, हम लोग वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दैट दिस इज, जैसे मान लीजिए मैंने फोन उठा करके सामने वाला पूछ रहा है कौन बोल रहा है, तो आप बता सकते हो हाय दिस इज असजद, ठीक है, दिस इज लाल चंद्रा, दिस इज जावेद, ठीक है। तो जो भी आपका नाम है तो वो आप बेसिकली यहाँ पर बोल सकते हो। अब उसके फौरन बाद, जैसे आपने अपना नाम बताया, आप अपनी एज मेंशन कर दीजिए। आप बता सकते हो दैट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए 28 साल के हो, तो वो तो आपको अपनी एज यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए मैं कहूँ कि आई एम 28 ईयर्स ओल्ड, बेसिकली मैं जो है बेसिकली 28 साल का हूँ, ठीक है। अब यहीं पर फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तीसरी चीज़, अच्छा इसमें मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि नाम एक गलत तरीके से कुछ लोग बताते हैं। वो गलत तरीका क्या है, वो गलत तरीका है माई सेल्फ। बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट माई सेल्फ मोहम्मद अरशद, माई सेल्फ जावेद, ठीक है, तो आपको माई सेल्फ नहीं लगाना है। माई सेल्फ इज अ रॉन्ग सेंटेंस। तो माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद ही हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों के सामने हिंदी में ऐसे कहूँ कि भाई मैं खुद ही असजद हूँ, तो कितना अजीब लगेगा, राइट। सो आई हैव टू से कि मेरा नाम असजद है, या फिर मैं असजद हूँ, या फिर ये असजद है। बस ये 3 हम लोग बोल सकते हैं, उसके अलावा चौथा कोई नहीं है, ठीक है। अगर कोई चौथा यूज कर रहा है तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। तो आप इसे बता सकते हो। उसके बाद फिर आप अपनी एज मेंशन कर सकते हो, जो भी आपकी एज है। उसके बाद फिर आपको बताना है दैट आप बेसिकली कहाँ से हो। तो अब सबसे पहले हम लोग ऐसे बोलेंगे दैट बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया, कि भाई वैसे बुनियादी तौर पर तो मैं बेसिकली कहाँ से हूँ, इंडिया से हूँ, ठीक है, यानी बुनियादी तौर पे तो मैं इंडिया से हूँ, बट लिविंग, ठीक है, आप लोग जैसे बाहर रह रहे हो सभी के सभी, बट लिविंग इन गल्फ फॉर वर्किंग पर्पस, ठीक है, या फिर फॉर वर्क पर्पस, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो दैट जो है मतलब मैं हूँ तो इंडिया से, लेकिन रह गल्फ में रहा हूँ काम की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप लोगों को बताना है इसमें कितने टाइम से आप रह रहे हो। आप क्या बताओगे, आप बताओगे दैट एंड आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर लास्ट, मान लीजिए आप 10 साल से रह रहे हो, तो आप बोल सकते हो फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। हो सकता है 2 साल से रहे तो 2 साल लिख लीजिएगा, तो 5 साल से रह रहे हो 5 साल लिख लीजिएगा, जितना भी टाइम आपको वहाँ पर हो गया है रहते हुए वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या बताना है, नेक्स्ट आपको इसमें बताना है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। आप इसमें बोलेंगे दैट इफ आई टॉक अबाउट माई क्वालिफिकेशन, इफ आई टॉक
about my qualification. So I am just, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लिख दीजिए, अगर आप 12th हैं, 12th पास है तो आप 12th लिख दीजिए, अगर 12th पास है तो आपने जस्ट लगाना है, अगर आप 12th पास नहीं मतलब यानी ग्रेजुएट है तो फिर यहाँ पर आप जस्ट हटा देंगे, जस्ट हटा करके आप बोलेंगे दैट आई एम ग्रेजुएट, ठीक है। अब उसके बाद फिर आपको बताना है nowadays I am working इन, अब जो भी कंट्री में आप काम कर रहे हो सकता है आप जो है वो दुबई में काम कर रहे हो, सऊदी में काम कर रहे हो, तो यहाँ पर उस कंट्री का नाम लिखना है आपने। नाउअडेज आई एम वर्किंग इन दुबई एज अ, जो भी आपकी पोजीशन है, एज अ ड्राइवर, ठीक है, मे बी एज एन इंजीनियर, ठीक है, एज अ डॉक्टर, जो भी आपकी पोजीशन है वो आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसमें आपने बताना है बेसिकली आपकी फैमिली के बारे में, कितने जितने भी आपकी फैमिली में मेंबर है आप लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट आई हैव 5 members, ठीक है, इन माई फैमिली, ठीक है, आई हैव 5 members इन माई फैमिली, कि मेरी फैमिली में 5 लोग हैं। अब हम, हो सकता है आपकी फैमिली में ज़्यादा है तो आप ज़्यादा लिख दीजिए, ठीक है, आई हैव 7 members, आई हैव 8 members, जितने भी आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं। और उसके बाद आप बता सकते हैं आपकी हॉबीज़ के बारे में, दैट रिगार्डिंग माई हॉबीज़ आई लाइक टू, जो भी आपको करना पसंद है, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सनली मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, सो आई कैन से रिगार्डिंग माय हॉबीज़ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, कि मुझे जो है वो बेसिकली क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। और उसके अलावा एंड रीडिंग गुड बुक्स, और मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है, ठीक है, एंड रीडिंग गुड बुक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, दैट्स हाउ वी राइट आवर इंट्रोडक्शन। ये आपका पूरा एक तरीका होता है जो है ना, जिससे आप अपना इंट्रोडक्शन बोलते हो। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, हाय माय नेम इज़, इस तरीके से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अर्शद, आई एम 25 years old, बेसिकली आई एम फ्रॉम इंडिया बट लिविंग इन गल्फ कंट्रीज फॉर वर्क पर्पस, and I've been living here for last 10 years. If I talk about my qualifications, I'm just 12th. Nowadays, I'm working in Saudi Arabia as a worker, and I have 5 members in my family. Regarding my hobbies, I like to play cricket and reading good books. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। ये मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, ठीक है, आई विल सेंड दिस टू यू सो दैट यू गाइज कैन सी इट, ठीक है। अब आप लोगों को इसे अपने तरीके से क्या करना है, मॉडिफाई कर लेना है, जो भी आपको लगता है कि हाँ जो है वो इस तरीके से बेटर रहेगा, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन कुछ ऊपर नीचे आपको करनी है तो आप कर सकते हो। तो पर ये आपको पूरा एक फॉर्मेट मिल गया है कि इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है गाइज। चलिए अब हम लोग आते हैं, नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली क्या, वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रेजेंट सिंपल, ठीक है गाइस। हम लोग कल क्या डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कल प्रेजेंट सिंपल डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए फिर बताइए गाइस आप लोग मुझे, लेट्स स्टार्ट विद जावेद, हम लोग जावेद से स्टार्ट करेंगे। जावेद बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर डेली रूटीन। जैसा कि मैंने कहा था कि आप अपने डेली रूटीन के बारे में लिख करके लेकर के आएंगे, और उस पर फिर हम लोग आगे जो है फिर बढ़ेंगे। यस, हैव यू रिटन, आपने लिख लिया है, तो बताइए फिर। यस प्लीज टेल मी। I am wake up 4 o'clock, then some water and go to bathroom, and back to room and go to prayer, and come to room, go to washroom, take bath and go to breakfast, and I am go to office, all through send the side and provide material and go side. And back to room, 10 o'clock some rest, and wake up 11 o'clock, go to office, side preparation and drawing preparation, and come to 12 o'clock lunch and rest, 2 o'clock go to office, tomorrow side of preparation and rest the material.
अच्छा, इफ़ यू ओके लिसन जावेद, जैसा भी ये जो चीज़ें आपने अभी बोली है, व्हाटएवर यू जस्ट स्पोक, आई थिंक इसमें आपने सब्जेक्ट तो यूज़ कहीं पे किया ही नहीं है। आप तो सिर्फ इसमें वर्ब यूज़ कर रहे हैं, गो टू कम टू, एंड यू आर यूजिंग एज वेल लाइक इज़ारम भी आपने एक दो जगह पे यूज़ किया है। मुझे लगता है कि एक पूरा प्रॉपर रूल है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था, और वो रूल था बेसिकली कि आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद फिर आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको इसमें जो है वो क्या करना है, कभी कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको इसमें एस या ई एस भी लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट। राइट, तो अब नहीं, असल में ऐसा तो नहीं है ना। मान लीजिए आप सिर्फ एक बार बोल देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर पूरा कंप्लीट वैसे बोलेंगे, सो आई थिंक दैट विल नॉट वर्क, राइट। मे बी हो सकता है किसी ने पहला सेंटेंस ना सुना हो आपका, तो अब वो तो सोचेगा आप पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हो, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, किसी और के बारे में बात कर रहे हो, राइट। वी हैव नो आइडिया। सो इन माई ओपिनियन जो है आपको क्या करना चाहिए, यू विल हैव टू जस्ट राइट इट डाउन प्रॉपरली। आप प्लीज़ इसे मुझे भेजिए, और उसके बाद फिर आप इसके बारे में बात कीजिए। एक्चुअली देखो, जब आप डेली रूटीन के बारे में बात करते हो, तो आप कैसे बोलते हो उसमें, आप ऐसे बोलते हो दैट सबसे पहले आप बताओगे दैट ओके, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock. First of all, I go to washroom to get fresh, and then I take bath, and after that I get ready for the office. And before leaving for the office, I take breakfast, ठीक है, and then I just go to the office, and there I work for the whole day, and then I come back, and then I prepare my dinner, and then I just take dinner, and I go to sleep, right? So इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन के बारे में बोल सकते हो, बट आई थिंक इन माई ओपिनियन ये जो भी आपने बोला है दैट वाज जस्ट ओनली, सिर्फ आपने वर्ब्स लिखी है, जो भी आप करते हो सिर्फ आपने वो लिखा है, सब्जेक्ट नहीं लगाया है। तो आई थिंक आपको पूरा प्रॉपर एक पूरे सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, तभी जाकर के काम चलेगा, अदरवाइज इट वोंट वर्क इन दैट वे। चलिए लाल चंद्र जी, आप बताइए। हेलो सर। जी जी बताइए। I woke at 4 a.m. in the morning. Actually, I go in the bathroom. Take breath. Then I eat. I make tea. I take tea. जावेद प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से काफी आवाज आ रही है, आई एम सॉरी। यस। I start my car 5 a.m. At 5 a.m. Then park on the gate. My madam is come. नहीं, माई मैडम इज कम नहीं होगा। देखिए, आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि मेरी मैडम आती है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे? इज का तो इस्तेमाल नहीं करना है आपको इसमें, ताए तिए ते वाले में आपको बोलना है माई मैडम कम्स, माई मैडम कम्स। यस एग्जैक्टली, नॉट इज कम। Comes sit in car. सी, देखो, अब देखो, कार में बैठने के लिए एक फ्रेजल वर्ब यूज होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं गेट इन। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गेट इन। गेट इन का मतलब होता है बेसिकली कार में बैठना। तो आप इसके लिए बोलेंगे शी गेट्स इन। क्या बोलेंगे पूरा सेंटेंस? आप बोलेंगे शी गेट्स इन, ठीक है? यस। इन द कार में, वो कार में बैठती है। She get in the car. शी गेट्स इन द कार, बिकॉज यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो शी है, और ही शी इट और नाउन के साथ हम लोग एस या ई एस लगाते हैं। Yes sir, yes sir. जी। I leaves on school. नहीं, आई on लीव्स gate. कैसे हो जाएगा? आई के साथ तो हम लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना। सो आई लीव फॉर द स्कूल। जी जी, आई लीव फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए निकलता हूँ। I leave for the school. I drop my madams. एग्जैक्टली। She drop. नहीं, आई ड्रॉप हर, सिर्फ इतना बोल दो, आई ड्रॉप माई मैडम, ये इतना सही रहेगा। I drop my madam on the gate. 6:30. At 6:30 a.m. I park my car. I rest, relax आई टेक रेस्ट। in the car. आई टेक रेस्ट। I take rest in the car. बस सर, नहीं यार। इतना ही है। तो आपने आगे लिखा नहीं, लिखना चाहिए था आपको, लिख करके मुझे भेजना चाहिए था।
देखिए गाइज, मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा. आप यहाँ पर 3 लोग हैं, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आर हियर. आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी आप लोगों को बोला जाए उसे किया जाए. देखिए मैंने आई थिंक जब मैं आप लोगों से फर्स्ट टाइम मिला हूँगा, मैंने तब भी आप लोगों को बोला होगा, देखो इंग्लिश कांट बी टॉट. इंग्लिश को पढ़ाया नहीं जा सकता, इंग्लिश को सिर्फ सीखा जाता है, ठीक है. ओनली that person can learn this language who wants to speak it, who has like पैशन फॉर इट. जिसके पास पैशन है ना, जिसे लगता है कि मेरे को करना है, जो पैशनेट है इस चीज़ को लेकर के कि हाँ मेरे को करना है, मुझे बोलनी है इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश बोल जाते हैं. और जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि चलिए ठीक है, लेट मी ट्राई, मैं देख लेता हूँ कैसे होता है, तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस कि हाँ चलिए मैं देख लेता हूँ कैसे होता है, तो फिर आप सीख नहीं पाते हो. तो इन माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा इसके ऊपर अगर काम करेंगे, इफ़ यू जस्ट वर्क ऑन इट. अगर मान लीजिए आपको बोला गया है कि आपको अपना डेली रूटीन लिख करके लाना है, आपने किसी ने भी नहीं लिखा, राइट, यू गाइज विल हैव टू राइट इट डाउन. आपको बैठना पड़ेगा, बैठ करके लिखना पड़ेगा, तभी तो कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, वैसे थोड़ी समझ में आ जाएगा. चलिए, अच्छा, तो आप मुझे प्लीज़, आपको भेजना चाहिए था वो मुझे, अगर आपने लिखा तो था. ठीक है, चलिए, एनीवेज, ओके अबू शहमा भाई. यस, ओके अबू शहमा. यस अबू शहमा. यस, could you please speak about your daily routine? क्या आप भी अपने डेली रूटीन के बारे में बोलेंगे कुछ? I go to in the morning 6 a.m. At 6 a.m. देखो, जब भी हम लोग टाइम की बात करते हैं ना, वहाँ पर हम लोग एट का यूज़ ज़रूर करते हैं. सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 a.m. ओके. नहीं, देखो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जब भी हम लोग कोई सेंटेंस ऐसा बोलते हैं जिसके लास्ट में ताहे तीहे तेहे आता है, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट का और वर्ब का और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं. हम लोग वहाँ पर इज़ारम का इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो आपको यहाँ पर बोलना है दैट आई गो टू वॉशरूम, नॉट आई एम गो टू वॉशरूम. आई एम गो टू वॉशरूम कोई भी सेंटेंस नहीं होता है, गलत होता है. इज़ारम के साथ हम लोग ING लगाते हैं, या तो फिर आप ये बोलिए कि आई एम गोइंग टू वॉशरूम. अब आई एम गोइंग टू वॉशरूम का मतलब हो जाएगा मैं अभी वॉशरूम जा रहा हूँ, ठीक है. यानी कि इज़ारम हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग कोई काम उसी वक्त में कर रहे होते हैं, जब हम लोग उसके बारे में बोल रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मैं बोलूँगा आई एम टीचिंग यू. समझ रहे हैं? इसके लिए मैं क्या बोलूँगा? आई एम टीचिंग यू. लेकिन वहीं पर अगर आप ये कहें कि आई एम टीच यू, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होगा. दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है. अब अगर मैं कहूँ मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए मुझे बोलना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तो मैं क्या बोलूँगा? आई टीच यू, ठीक है. इसी तरीके से आपको बोलना पड़ेगा आई गो टू वॉशरूम. जी, चलिए आगे बताइए. I go to washroom. Then I take breakfast. Okay. And I go. Outside. हाँ, ठीक है. person. क्या कहना चाहते? मैं जाता हूँ, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, आदमी को उठाता हूँ उधर से. ओके, सो आप ये बोल सकते हो दैट आई गो टू पिक अप अ पर्सन, ठीक है. ये कोई खास आदमी है या फिर कोई मतलब अलग अलग लोग होते हैं हर रोज? ठीक है. तो आप ये बोल सकते हो दैट आई गो टू पिक अप पीपल, ठीक है. या फिर आप ये मतलब पिकअप का मतलब होता है उठाना इन द सेंस यानी अपनी गाड़ी में बिठाना बेसिकली, ठीक है. तो ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ना, पिकअप का मतलब होता है उठाना. तो आप ये बोल सकते हो दैट आई पिक अप अ पर्सन, आई गो टू पिक अप अ पर्सन, ठीक है. मैं एक पर्सन को उठाने जाता हूँ, यस, एंड देन आई ड्रॉप दैट पर्सन, ठीक है. चलिए आगे बताइए. फिर उसके बाद कंपनी में जाके छोड़ता हूँ. ओके, एंड आई ड्रॉप हिम इन द कंपनी, ठीक है. मैं फिर उसे जो है ना कंपनी में छोड़ता हूँ, इन द कंपनी, यस. देन सब लोग मिलके काम करते हैं. ओके, देन वी ओके. नहीं, बिल्कुल आप बनाएंगे. देखिए कोशिश अगर होगी तो ऑब्वियसली आप ज़रूर बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे. इट्स नॉट लाइक कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा. तो हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, सो वी ऑल टुगेदर वर्क, या फिर हम लोग बोल सकते हैं वी वर्क ऑल टुगेदर, ठीक है. हम लोग सब एक साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है. उसके बाद देन आई मीन लाइक व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू डू? किस तरीके का काम करते हैं आप? कोई भी मतलब कि एज अ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता है. अच्छा, ठीक है. ऑल राइट. अब आगे नेक्स्ट बताइए आप आगे. फिर ब्रेकफास्ट होता है. ओके. 1 बजे. ओके, देन आई टेक ब्रेकफास्ट एट 1 o'clock.
ब्रेकफास्ट बहुत लेट कर रहे हो भैया आप, ये ब्रेकफास्ट नहीं ब्रंच हो जाएगा मेरे हिसाब से। देखिए गाइज, जब हम लोग लंच और ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का खाना और दोपहर का खाना जब हम दोनों एक साथ करते हैं ना, तो उसे हम लोग ब्रंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? ब्रंच। ठीक है, जब वो दोनों खाने एक साथ खा रहे हैं। वैसे ब्रेकफास्ट सुबह के खाने को बोला जाता है, यानी खाना क्या उसमें चाय वगैरह जो भी हम लोग लेते हैं, ठीक है, नॉर्मली कोई लोग दूध लेते हैं, कोई कुछ लेता है। लेकिन जब हम लोग दोपहर का और सुबह का खाना एक साथ मिला करके खा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग ब्रंच बोलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आई टेक ब्रंच एट 1 o'clock एंड देन उसके बाद फिर 7 PM रिटर्न आ जाता है। ओके, देन आई कम बैक। आप इसे इंग्लिश में बोले, आई कम बैक एट 7 PM। आई कम बैक एट 7 PM एग्जैक्टली। देन उसके बाद फिर उसके बाद अपना कहीं अगर जाना वगैरह हुआ, मार्केट जाना हुआ, आई गो टू मार्केट। हाँ, तो फिर उसके लिए आप बोल सकते हैं समटाइम्स आई गो टू द मार्केट। समटाइम्स आई गो टू द मार्केट, कि मैं जो है ना कभी कभी मार्केट जाता हूँ, ठीक है, एंड आई बाय सम थिंग्स फॉर माई सेल्फ। मैं कुछ चीज़ें अपने लिए ख़रीदता हूँ, एंड देन यस, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो इसमें अबू शमा तुम क्या कर सकते हो, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव इट। इन माय ओपिनियन आप इसे इम्प्रूव करने के लिए एक चीज़ कर सकते हो, और वो ये है दैट आपको इस पर बेसिकली इन माय ओपिनियन पहले से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप नहीं लिखोगे इसे, नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। ठीक है, आपको इसे इम्प्रूव करने के लिए पहले से लिखना होगा, लिख करके इसे फिर जो है ना बनाना होगा, एंड यू विल हैव टू सेंड दैट टू मी। जब आप लोग मुझे भेजोगे, सो आई विल करेक्ट इट एंड देन आई विल सेंड इट बैक टू यू। ठीक है, और फिर उसके बाद आप जो है ना इसे याद कर पाओगे और उसे जो है ना फिर अच्छे से बोल पाओगे। देखिए, it's very important to speak about your day. If you're not able to speak about your day, I mean, how do you spend it? So it becomes a problem in my opinion, right? ये तो बहुत बड़ी problem है हमारे लिए. Like when you are learning English and you're not able to speak about your day, आप अपने दिन के बारे में नहीं बोल पा रहे हो, तो you know it is a problem. I think आप लोगों को ये problem समझनी चाहिए, और उसके लिए आप लोगों को इसे लिखना चाहिए, लिख करके मुझे भेजें। जैसे आप लोग मुझे सेंड करेंगे, मैं इसके ऊपर आप लोगों को इसे सही करके आपको दूंगा, and then you guys can learn it. All right? देखिए गाइस, सी इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग, इंग्लिश इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स। ठीक है, इंग्लिश क्या है? प्रैक्टिस करना, उसके साथ साथ जो है नई चीज़ें बेसिकली सीखना। यही है, जब आप लोग नई चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हो, वंस यू स्टार्ट लर्निंग एंड देन यू नो लाइक यूजिंग देम इन योर कॉन्वर्सेशन। ठीक है, जो चीज़ आपने नई सीखी है उन्हें आप कॉन्वर्सेशन में अपनी यूज़ करते हो, सो यस दैट विल मेक अ डिफरेंस। वो फिर चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती है। अब चलिए हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन अ बिट, एंड अब हम लोग इसमें बात करते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। व्हाट इज द टॉपिक गाइस? क्या टॉपिक है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने अभी बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है बेसिकली जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा है, रही है या फिर रहा हूँ आ रहा होता है ना, उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, और हम इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब बेसिकली कोई काम आप कर रहे हो और उसी टाइम पर आप उसके बारे में बोल रहे हो, तो उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उसे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसे भी हम लोग 6 तरीके से ही कवर करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो तरीका होता है वो अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव मैंने कल बताया था आप लोगों को। क्या होता है अफर्मेटिव? लाल चंद्र जी बताइए, व्हाट इज अफर्मेटिव? सर, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है? अफर्मेटिव जैसे कोई काम चालू है, किसी ने हमसे पूछा व्हाट आर डूइंग, ये तो नहीं। जावेद आप बता सकते हो व्हाट इज अफर्मेटिव? अफर्मेटिव क्या है? जो हम लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंट में। अबू शैमा आप बता सकते हो अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव जो होता है बेसिकली वो होता है जहां पर साधारण सेंटेंस बोला जाता है। साधारण सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी जिस सेंटेंस के अंदर ना तो कोई नहीं आ रहा है, ना ही उसमें कोई सवाल पूछा जा रहा है, बल्कि एक सीधी बात कही जा रही है, उसे हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें, इस चीज़ को अच्छे से समझें। ठीक है,
एक बार और बता देता हूँ, अफर्मेटिव होता है जिस सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव एक सेंटेंस का टाइप होता है, और ये वो टाइप होता है जिसमें ना तो कोई नहीं आता है, ना ही इसमें कोई सवाल पूछा जाता है, बल्कि एक सीधी बात कही जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तुम जा रहे हो, वो खा रहा है, तुम पी रहे हो, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मैं इसमें ये कहूँ कि तुम नहीं पी रहे हो, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अफर्मेटिव का रूल लिखता हूँ सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। तो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लगाओगे, और सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर इज, आर और एम का यूज़ करोगे, और उसके बाद इसमें आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करोगे, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर ऑब्जेक्ट का यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि आई के साथ आपको एम का यूज़ करना है, ही, शी, इट, और नाउन, यानी नाउन होता है बेसिकली किसी का नाम, इसके साथ आपको इज का यूज़ करना है, और यू, वी, दे के साथ आपको इसमें जो है वो आर का यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये तीनों चीजें हम लोग कवर करते हैं। सो आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, ही, शीट के साथ इज लगाते हैं, यू, वी, दे के साथ हम लोग इसमें आर का यूज करते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब में आईएनजी लगा देना। फॉर एग्जांपल, मैं कहूं कि मैं किताब पढ़ रहा हूं, इफ आई से मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई एम, और उसके बाद फिर हम लोग इसमें रीडिंग लगाएंगे, एंड देन उसके बाद द बुक। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोगों ने इसमें सब्जेक्ट लगाया विच इज आई। ठीक है, मैंने कल ही बताया था कि सब्जेक्ट होता है कोई भी व्यक्ति जो काम को कर रहा है। तो यहाँ पर किताब पढ़ने वाला व्यक्ति मैं हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने आप को सब्जेक्ट मानूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई, और उसके बाद फिर मैं इसमें इज़ारम में से एम लगाऊंगा, आई एम, और उसके बाद फिर रीडिंग द बुक। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम दिल्ली जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, तुम दिल्ली जा रहे हो, इसके लिए बताइए जी, यू आर गोइंग टू दिल्ली। वेरी गुड, हाँ, यू आर, एग्जैक्टली, यू आर गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ कि हम किताब पढ़ रहे हैं, सॉरी हम इंग्लिश बोल रहे हैं। बताओ अबू शैमा, तुम बताओ, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। we are स्पीकिंग इंग्लिश। speaking English. एग्जैक्टली, ठीक है, इस तरीके से, यानी सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आप इसमें जो है ना फिर वर्ब लगाएंगे, सॉरी इज़ारम लगाएंगे, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद फिर आपको मेन वर्ब लगानी होगी, जिसमें आईएनजी का इस्तेमाल करना होगा, और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, चलिए गाइज, अब हम लोग इसमें, ये समझ में आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम लोग इसमें नेगेटिव की बात करते हैं। व्हाट इज नेगेटिव? नेगेटिव होता है जिसमें आप नहीं वाले सेंटेंसेस बनाते हो। अब इसमें क्या करोगे, आप सब्जेक्ट लगाओगे, सब्जेक्ट के साथ आप इसमें इज, आर और एम का यूज़ करोगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इनमें साथ में नॉट लगाओगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, नॉट कभी भी अकेला नहीं आता है, उसके साथ आपको आगे पीछे जो है वो हेल्पिंग वर्ब आपको ज़रूर दिखती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है नॉट के आगे पीछे। ठीक है, तो ज़्यादातर पहले ही नॉट से जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर कोई बोल रहा है आई नॉट गो टू दिल्ली, या फिर आई नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो वो बेसिकली गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज हम लोग हेल्पिंग वर्ब नॉट से पहले यूज़ करते हैं, ये नेगेटिव में स्पेशली। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ। बताओ लाल चंद्रा जी, क्या बनेगा? मैं काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग। चलिए, बहुत बढ़िया, आई एम नॉट वर्किंग। ठीक है, जावेद तुम बताओ, वह दिल्ली नहीं जा रही है। She is not going to Delhi. चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट इसमें चलते हैं। अबू शैमा तुम बताओ, हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं। वी के साथ आप यहाँ पर तो देखें, मैंने पहले ही लिखा हुआ है ऊपर, आई के साथ एम लगता है, ही शीट के साथ इज लगता है, यू वी दे के साथ आर लगता है। तो पहले सब्जेक्ट लगा के इज़ारम भी तो लगाइए सर। सो वी आर नॉट, और उसके बाद रीडिंग, रीड क्यों हो जाएगा? अभी तो बताया मैंने, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जब आप वर्ब में आईएनजी लगाते हो। सो वी आर नॉट रीडिंग द बुक होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन विच इज़ बेसिकली थर्ड इसमें होता है क्लोज इंट्रोगेटिव। क्लोज इंट्रोगेटिव क्या होता है गाइस? कोई बता सकता है मुझे? क्लोज इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं, और उसकी आगे इंग्लिश व्हाट नहीं बनती है, बल्कि उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर इज़ारम बनाएंगे। पिछले वाले टेंस में कौन सी बनाई थी? डूडस बनाया था पिछले वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इज़ारम बनाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, और फोर्थ फॉर्म के बाद फिर हम लोग इसमें जो है वो ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि क्या मैं
काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर हम इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं बनाएंगे, बल्कि इसकी इंग्लिश इज आर एम में से कोई एक बनानी है, वो बनेगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर मैं, और मैं की इंग्लिश तो आई होती है और आई के साथ तो एम लगता है। तो हम लोग यहाँ पर जो स्टार्ट करेंगे वो एम आई से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे एम आई, और काम करने की इंग्लिश जो होती है वो वर्क होती है और उसमें हम लोग आई एन जी लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एम आई वर्किंग। इसी तरीके से मैं कहूँ कि क्या रिया खाना बना रही है, बताइए क्या बनेगा, बना रही है। क्या रिया खाना बना रही है। क्या नहीं, सिंगुलर के साथ हम लोग इज लगाते हैं, नाउन के साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा इज रिया होगा, इज रिया कुकिंग द फूड। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या बनेगा, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, बताइए जी। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है गाइज, क्लोज नेगेटिव इसमें नेक्स्ट टाइप होता है क्लोज नेगेटिव। क्लोज नेगेटिव क्या होता है, क्लोज नेगेटिव होता है जिसमें हम लोग क्या भी लगाते हैं और नहीं भी लगाते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो, उसके लिए हम लोग क्लोज नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इज आर और एम का यूज़ करोगे, फिर उसके बाद आप इसमें सब्जेक्ट लगाओगे, फिर उसके बाद आप इसमें नॉट का यूज़ करोगे, देन उसके बाद वही वर्ब की तो फोर्थ फॉर्म ही यूज़ होगी इसमें, और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट लगाओगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, वेरी गुड, एम आई नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं स्पीकिंग इंग्लिश, एम आई नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो, बताइए, अबू शैमा तुम बताओ, क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो। अरे भाई यू कैसे आ जाएगा, पहले आर आएगा, आर यू, आर यू, एग्जैक्टली, आर यू नॉट कुकिंग द फूड। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद इसमें पांचवा टाइप होता है विच इज कॉल्ड ओपन इंट्रोगेटिव। ओपन इंट्रोगेटिव क्या होता है गाइस, ओपन इंट्रोगेटिव होता है जिसमें हम लोग क्वेश्चन, जी हाँ, जैसे हम दा बोलते हैं, जैसे आर यू नॉट कुकिंग दी फूड होगा कि दा फूड होगा सर। देखिए इसमें दी फूड और दा फूड का ऐसा होता है कि मान लीजिए जो दा के बाद वर्ड आने वाला है अगर वो वॉवल है, ठीक है, अगर जो यानी दा के बाद जो वर्ड आ रहा है अगर हम लोग उस वर्ड की स्टार्टिंग वॉवल से हो रही है तो वहाँ पर हम लोग दी लगा सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर वो स्टार्टिंग वॉवल से नहीं हो रही है बल्कि कॉन्सोनेंट से हो रही है तो वहाँ पर हम लोग द फूड लगाएंगे। ठीक है, आर यू कुकिंग द फूड, नॉट दी फूड। ठीक है, चलिए ओपन इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे गाइस, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या क्या होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, याद कर लीजिएगा प्लीज आप लोगों से, मैं आगे पूछूंगा फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन, हाँ ठीक है, द फूड होगा, नॉट द फूड नहीं होगा। ठीक है, ये वर्ड आप सर सॉरी WH फैमिली बोलो सर। जी जी, WH फैमिली क्या, ये इसे हम लोग ओपन इंट्रोगेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास वही होते हैं, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। ठीक है, यही 5-6 वर्ड है। ठीक है, नॉर्मल हर 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 सब के सब अपना अपना एक टर्म यूज करते हैं, तो हमारा एक अपना है विच इज़ हम लोग क्वेश्चन वर्ड्स का इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप यहाँ पर इज आर एम का यूज़ करेंगे। ठीक है, इज आर एम के बाद फिर आप यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर आप इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर आप इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं कहूँ कि तुम इंग्लिश क्यों नहीं बोल, सॉरी तुम इंग्लिश क्यों बोल रहे हो। ठीक है, क्यों बोल रहे हो, बताइए क्या बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड को बाहर लेकर के आएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, बताओ जावेद, व्हाट इज द क्वेश्चन वर्ड इन दिस सेंटेंस। जी, क्यों है सर, क्यों है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है, तो हम लोग सबसे पहले वाई लगाएंगे। वाई लगाने के बाद हम लोग इसमें इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे। इज आर एम में से क्या यूज़ होगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट यू है तो हम लोग यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे वाई आर यू, और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा स्पीकिंग, एंड देन उसके बाद आप इसमें जो है ना वो ऑब्जेक्ट लगा सकते हो विच इज़ इंग्लिश, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाई आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से मैं कहूँ तुम दिल्ली कब जा रहे हो, बताओ अबू शैमा क्या बनेगा, तुम दिल्ली कब जा रहे हो। अबू शैमा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है भाई,
अबू शैमा, आप हो या क्लास से चले गए? जी सर। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? इसमें क्वेश्चन वर्ड है दिल्ली। अरे भाई, क्वेश्चन वर्ड इसके अंदर कब है। चलिए लिखवा दूंगा मैं, कब की इंग्लिश यहाँ पर वैन होती है। ठीक है, तो वैन होगा, सबसे पहले हम लोग वैन लगाएंगे। वैन लगाने के बाद फिर हम लोग इसमें इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे और वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर तुम है, तो तुम की इंग्लिश यू होती है और यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं, तो हमारा सेंटेंस ऐसे बनेगा, व्हेन आर यू, उसके बाद फिर आपका गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें लास्ट हमारा जो टॉपिक है विच इज़ सॉरी लास्ट जो हमारा टाइप है विच इज़ कॉल्ड ओपन नेगेटिव, और इसे आप लोग खुद ही लिखेंगे। इसका रूल भी खुद ही आप लोगों ने बनाना है और खुद ही लिखना है, और खुद ही जो है ना इस पर कुछ सेंटेंसेज आप लोगों ने बना करके मुझे भेजने हैं। ठीक है, ये सेंटेंसेज आप लोग मुझे भेज देंगे तो आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। एंड एट द सेम टाइम जो मैंने आप लोगों को बोला है, आपका इंट्रोडक्शन और डेली रूटीन, ये दोनों तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों की प्रिपेयर होनी चाहिए। ठीक है गाइज, चलिए ऑल राइट, मैं अभी आप लोगों को सेंड कर देता हूँ एंड देन उसके बाद फिर आप लोग इसमें आगे जो है वो कंटिन्यू करिएगा। चलिए ऑल राइट, अबू शैमा, जावेद आप जा सकते हैं। लाल चंद्र जी आप थोड़ा सा जो है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस रिक्वेस्ट को जो है ना, जी 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 ठीक है, जी जी प्लीज़, दैट वुड बी रियली गुड फॉर अस। चलिए गाइज, थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस मीटिंग यू गाइज, बाय बाय, आई विल सी यू गाइज टुमारो, टिल देन टेक केयर गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।